ऐसे प्यारे नबी के जिनकी दिन रात मेहनतों, काविशों, तकलीफ़ों और दुआओं का नतीजा है कि मैं और आप आज इस अल्लाह के घर में बैठे एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों, दुआओं और तकलीफ़ों की वजूहात ना होती और दुआओं के समरात ना होते, हो सकता है कि मैं और आप आज इस अल्लाह के घर की बजाय किसी मंदिर के अंदर बैठे होते, एक अल्लाह की पूजा करने की बजाय, एक अल्लाह की इबादत करने की बजाय हमारे कितने महमूद होते। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, इस अज़ीम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इश्क और लगाव का तकाज़ा ये है कि मैं और आप अपनी तमाम तर ज़िंदगी के शब व रोज़, उठना बैठना, आदात मुकम्मल तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कर देंगे तो आपसे मोहब्बत का तकाज़ा अदा होगा। और अगर हम अपनी मर्ज़ियाँ करेंगे तो मेरे भाइयों, कल हम किस मुँह से अल्लाह के नबी की शफ़ाअत के मुस्तहिक़ ठहरेंगे। और दूसरा तकाज़ा ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते भी ये काम कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल हमें हुक्म दे रहे हैं कि ये काम आप करो। कौन सा काम? कि अगर अल्लाह के नबी से इश्क मोहब्बत का दावा करते हो तो रोज़ाना कितना दरूद पढ़ते हो, किस कदर आप सुबह शाम करते हैं, अपने औकात में से कितना वक्त ऐसा है जो मैं और मेरे फ़रिश्ते वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो ये हमारे लिए सवालिया निशान है कि अगर हम ये दो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह के नबी के मोहब्बत, इश्क के दावेदार हैं, वगरना हमारे अंदर अभी कमज़ोरी है जिसको हमने दूर करना है। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ माओं, बहनों, अगर मैं आज एक सवाल आपके सामने रखूं कि आपकी उम्र कितनी है, तो एक तरफ से अगर शुरू हो जाऊं तो कोई कहेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल। और मैं अगर कहूं कि कितने रमज़ान आपने अपनी ज़िंदगी में देखे, तो जवाब आएगा 10 रमज़ान, 20 रमज़ान, 30 रमज़ान, 40 रमज़ान। और अगर मैं ये सवाल करूं कितनी ज़िंदगी आपकी और है, कितने रमज़ान आप और देखेंगे, तो एक ही जवाब आएगा, कल का पता नहीं। किसने ज़िंदगी देखी है, पता नहीं अगला रमज़ान नसीब हुंदा है कि नहीं हुंदा। तो मेरे भाइयों, अगर ये एक ही आवाज़ है बच्चे से लेकर बूढ़े की, पहले सवाल का जवाब में इतने जवाबात 10, 12, 20, 30, 40, 50 साल, और दूसरे सवाल के जवाब में एक ही जवाब कि कल का पता नहीं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अगर हमें कल का पता नहीं तो हम किस इरादे से, किस वजह से इस कदर हम ये रमज़ान भी अपनी ज़िंदगी से गुज़ार चुके हैं। आज मैंने और आपने देखना है कि जो रमज़ान हम चाहते थे जिस तरीके से गुज़ारना, क्या 15 रोज़े, 16 रोज़े हम उस तरह गुज़ार चुके हैं। एक वक्त था कि हमें इंतज़ार था रमज़ान आएगा, रमज़ान आएगा, फिर ये रमज़ान आ गया, फिर ये अशरा पहला गुज़र गया, दूसरा भी गुज़र चुका है तकरीबन। हमारे बड़े प्लान थे, क्या हमने वो इबादात के सारे प्लान पूरे कर लिए हैं? क्या हमने
वो तकाज़ा रमज़ान का पूरा किया है जो अल्लाह ताला हमसे कर रहे हैं। मेरे भाइयों, एक और सवालिया निशान मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मुख्तसरन इस जुमा खुतबा के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमारे पास वक्त है। 15 दिन बहुत होते हैं, 15 घड़ियाँ भी बहुत होती हैं। अभी एक भाई की आवाज़ मेरे कान में गूंजी, कहता यार लंबे खुतबे की ज़रूरत नहीं होती, एक हदीस भी अगर दिल के अंदर असर कर जाए तो वही काफ़ी होती है। तो मेरे भाइयों, अगर हम लोग हज़ारों हदीसें सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आयात पढ़ चुके हैं, अगर आज तक हमारे दिल पे असर नहीं हुआ तो उसके लिए हमें सोचना है, अपने गिरेबान में भी हमने झांकना है, अपनी ज़िंदगियों को भी बेहतर करना है। और हमने गुफ्तार से नहीं ज़िंदगी गुजारनी, किरदार से गुजारनी है। गुफ्तार हम बहुत करते हैं, दावे हम बहुत करते हैं, लेकिन अमली तकाज़ा यही है कि हम करके दिखाएं। किसको करके दिखाना है? सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, चंद एक गुज़ारिशात सामने रखूँगा। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में जो बकिया रमज़ान है इसके अंदर मैं अगर अमल कर लूँ तो मेरे लिए इंशाल्लाह ज़रिया नजात बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर ये काम हमने कर लिए हैं, कर चुके हैं या कर रहे हैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। और अगर इसके अंदर कमी कोताही है तो मेरे भाइयों, आज से हम लोग कमर बस्ता हो जाएं और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, एनर्जीज़, अपना सारा तन मन धन इस रमज़ान के ऊपर लगा दें। उसमें क्या है? सबसे पहले मेरे भाइयों, हमारे दीन की बुनियाद जो है आप समझते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। सबसे पहले तो हमने नीयत अपनी ठीक करनी है। क्या हम समझते हैं कि हमारी नीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है? और उसका क्या अंदाज़ा होगा ये ठीक है कि नहीं? उसका अंदाज़ा इससे होगा कि हम देखें कि हमारा रमज़ान क्या उस तरह गुज़र रहा है जिस तरह हमने प्लान किया था। अगर नहीं गुज़र रहा तो इसका मतलब है कि अभी हमारी नीयत ठीक नहीं है। और मेरे भाइयों, अगला मरहला क्या है? नीयत ठीक करने के बाद हमने अपने दिलों की सफाई करनी है। अल्लाह के नबी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आमाल की मिसाल एक बर्तन की सी है। अगर बर्तन गंदा है, मैला है, कुचैला है तो उसके अंदर हम पानी डालेंगे तो वो भी गंदा ही नज़र आएगा, चाहे नेस्ले का पानी डाल दें। और अगर उस बर्तन के अंदर सफाई है, चमक रहा है बर्तन और साफ़ सुथरा है, उसके अंदर जो पानी डाला जाएगा वो बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरे दिल के अंदर आज अगर बदगुमानी की फ़िज़ा मौजूद है, बदगुमानी का अंसर मौजूद है, मेरे दिल के अंदर बुग़्ज़, हसद, कीना और नफ़रत मेरे दूसरे मुसलमान भाई के बारे में मौजूद है, दूसरे मसलक वाले भाई के बारे में अगर ये नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ मौजूद है, और इसके अलावा अगर मैं उसके बारे में दिन रात सोचता हूँ कि ये किसी तरीके से नीचे आ जाए, मैं इससे ऊपर चला जाऊँ, तो मेरे भाइयों, उसकी तनज़्ज़ुली के लिए, उसकी पसपाई के लिए हम दिन रोज़ कोशिशें करते हैं। हम अपने गमों की वजह से परेशान नहीं, उसके सुखों की वजह से परेशान हैं कि उसको इतने सुख नसीब हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे दिलों की सफाई अभी नहीं हुई, हमारे दिलों की सफाई अभी बहुत ज़्यादा होनी है। उस सफाई के लिए हदीस ही यही सामने रखें कि अगर ये बर्तन साफ़ नहीं होगा तो हमारे अमाल साफ़ नहीं होंगे और हमारे दिल के अंदर वो जगह नहीं करेंगे। असल जो वजह है हमारे दिलों के ऊपर जंग की वजह और ना असर होने की वजह ये है कि मेरे साथ वाले भाई के बारे में बुग़्ज़ है, कीना है, नफ़रत है, जादू टोने कर रहे हैं। हमारी माएँ बहनें इसके अंदर लगी हुई हैं, वो जनाब फलां के बारे में जादूगर, यार वो क्यों इन्ना सुखी है, उनके पुत्र क्यों नहीं, उनकी धियाँ क्यों नहीं, वो तवीज़ लियाओ, ओ करो, ए करो, हर वक्त यही फ़िक्र है। और अगर उसके मुकाबले में अगर वो फ़िक्र ये हो जाए कि मैं अल्लाह के यहाँ अपनी कबूलियत का ज़रिया बनूँ,
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हाबील ने कबील को कत्ल कर दिया था। वजह क्या थी? इस दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल हुआ था वो हसद की बिना पर हुआ था कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और कबील की कुर्बानी कबूल नहीं की। अल्लाह ने उस हसद में आके उसने उसको कत्ल कर दिया, सक्का भाई था। और दुनिया में सबसे पहले, इस दुनिया से पहले जो हसद किया गया वो आसमान के ऊपर भी जो इबलीस खबीस ने हसद किया था हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम से, वो भी हसद की वजह से था। और आज भी वो इसी हसद की वजह से हमें आपस में लड़ा रहा है कि ये लोग जन्नत में जाने वाले ना बन जाएं। वो अपना काम बड़ा खूबसूरती से कर रहा है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कर रहा है। दिन रात वो मीटिंगें करता है, प्लानिंगें करता है, अपने चेलों के साथ प्रोग्राम बनाता है किस तरीके से मैंने दो ख़ानदानों को आपस में जुदा करना है, मियाँ बीवी को जुदा करना है, सास बहू की लड़ाई करानी है। वो बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से कर रहा है। दो कारोबारी हज़रात के दरमियान किस तरह मैंने हसद पैदा करना है, वो बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से कर रहा है। लेकिन हमारी उसके मुकाबले में तैयारी भी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है और हमारी कार्रवाई भी नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उससे ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर हम उस शैतान का, उस इबलीस खबीस का मुकाबला करेंगे तो फिर हम बच सकेंगे। वगरना उसने तो हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा, तो हम किस बात की मूली हैं? जन्नत से निकलवा दिया और जन्नत में ना जाने का उसने अपने रब से मोहलत ली हुई है। तो मेरे भाइयों, ये वो चंद बातें हैं जो हमने अपने अंदर, मैंने सबसे पहले देखनी है। मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं ये इसके ऊपर अमल कर रहा हूँ कि नहीं? और मेरे भाइयों, इसके अलावा एक बहुत अहम बात, अगर किसी भाई से कर्ज़ा लेना हो तो वो दोबारा, अगर वो कर्ज़ा देने वाला उससे मांगे तो वो दोबारा कर्ज़ा नहीं देता। इसी तरह अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ताला के हाँ ये मिसाल नहीं है, लेकिन मैं एक दुनियावी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि ये हमारे रोज़मर्रा के रूटीन में हमें चीज़ नज़र आती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं, बड़े गफूर रहीम हैं। वो कहते हैं कि आपके अगर पिछले सालों के गुनाह मौजूद हैं और आप मुआफ़ी के तलबगार हैं, मुआफ़ी मांग लेते हैं, तो मैं ना सिर्फ उन गुनाहों को मुआफ़ कर देता हूँ बल्कि उनको नेकियों में बदल देता हूँ। तो सबसे पहले ये तकाज़ा है इस रमज़ान का कि हम अपने पिछले गुनाहों से नादिम हों, शर्मिंदा हों और उनसे माफ़ी मांगें। अगर मैंने आज तक ये काम नहीं किया 15 रोज़ों में, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने ये मस्जिद बनवा दी तो मैं बड़ा नेक बन गया, मैं फ़लाँ मसलक से हूँ बड़ा नेक हूँ, मैं फ़लाँ कारोबारी हूँ तो बड़ा नेक हूँ, मैं फ़लाँ बंदा हूँ, मैं तो दाढ़ी रखी हुई है, बग़ैर दाढ़ियों वाले नेक नहीं हैं, तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा धोखा है। हमने अपने दिल के अंदर ये झंझोड़ना है, दिल को और दिमाग को, कि ये इस फितने से हम अपने आप को निकालें और शैतान की चालों को समझें और निकालें अपने आप को, और अल्लाह से अपने गुनाहों की दिन रात माफ़ी मांगें। जिस कदर हमारे गुनाह ज़्यादा हैं, क्या उस कदर हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह, मोमिन जब हाथ उठाता है दुआ के लिए तो अल्लाह को शर्म आती है उसके हाथ खाली वापस लौटाई। हम कितने, मेरे भाइयों, किस कदर हम दुआएं कर रहे हैं? दिन में कितनी दुआएं करते हैं? घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, या 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट? तो फिर कसूर हमारा है। हमने अपने इस अमल से भी सबक सीखना है कि हमने दोबारा अल्लाह की तरफ लौट के आना है, जाना भी उसी तरफ है, उसी से ही हमने मांगना है, उसी से गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें मुआफ़ फरमाएंगे। और जब अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया तो इंशाअल्लाह बेड़े पार हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अफ्तार, सहर के औकात बड़े कीमती औकात हैं मेरे भाइयों। रमज़ान के अंदर हर लम्हा कीमती है। रोज़ा रखने के बाद कीमती है, सहरी के वक़्त कीमती है, अफ्तार के वक़्त कीमती है, तरावियों के वक़्त कीमती है। तरावियाँ जो बंदा नमाज के साथ पढ़ता है, जमात के साथ, सारी रात इबादत के मुतबादल है। वो सारी रात जैसे उसने इबादत की। तरावियों में हम दुआएं कर सकते हैं, नमाज के अंदर है, वैसे सारा दिन कबूलियत का टाइम है। तो मेरे भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिसाब किताब के अंदर सुबह करता हूँ, शाम करता हूँ और यूँ ही ज़िंदगी तमाम करता हूँ, और एक दूसरे भाई की गीबत, जो एक अमल रह गया था मुआशरती बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी और बुराई,
गीबत, क्या मैं दिन का आगाज़ अभी मस्जिद से निकलूँगा तो क्या अभी ये तासरात देना शुरू कर दूँगा कि यार है मौलवी तो एवें छड्डी जांदा सी, यार है मौलवी ने फलां जगह ते तो गल सही नहीं की, आ इंज कर रहे, यार कोई इंज कर दिंदा तो यह सही सी, यार मस्जिद तो इन्होंने बना दी लेकिन यार इन्होंने पूछा नहीं किसी को। क्या हम ये गीबत हर लम्हा कर रहे हैं? ये मैंने एक मिसाल दी है छोटी सी। क्या हम मस्जिदों में ही हल्के बना के फौरी बैठ जाते हैं गीबत के लिए, घरों के अंदर बैठ जाते हैं, किचन के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो गीबतें कर रहे हैं, बाज़ार के अंदर जा रहे हैं, हत्ता के रिक्शे के अंदर दो औरतें बैठी हैं तो वो कान शोर की वजह से शोर आ रहा है तो नज़दीक कान करके गीबतें कर रहे हैं। और ये ऐसी बुराई है कि जिसने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया है। दुनिया चाँद के ऊपर पहुंच गई है और हम अभी तक दूसरों की जो सहूलियात है उसके हसद के अंदर अपने आप को तबाह किए जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक क्या चीज़ है, क्या महीना है, क्या हमसे ये मुतालबा करता है। जिस तरह मैंने पहले आयत पढ़ी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। बड़ी सुनी है हमने ये आयत। और फ़र्ज़ करने के बाद क्यों? जिस तरह पहले उम्मतों पे फ़र्ज़ थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का लफ्ज़ बड़ा एक अहम है। और ये जो महीना हमने गुजारना है इसमें जो हमारी तरबियत है ये असल में मुत्तकी बनाने के लिए है, परहेज़गार बनाने के लिए है। जिस तरीके से हम लोग रमज़ान के अंदर अपने आप कंट्रोल करते हैं और अपने ऊपर सब्र का मुज़ाहरा करते हैं। कौन कौन से लम्हात हैं जब सब्र होता है? खाने के वक्त में सब्र होता है, पानी को पी रहा है, बोतल पी रहा है, इधर रूह अफ़ज़ा चल रहा है, सरदाई को पी रहा है, कढ़ाई खा रहा है, हम सब्र कर रहे हैं। आँखों के ज़ना से हम सब्र कर रहे हैं, हम फिल्में देखने, ड्रामों से देखने से हम सब्र कर रहे हैं। हम अपने दिल के ऊपर सब्र कर रहे हैं क्या कि हम कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से हमारा रोज़ा ख़राब हो जाए। ये एक महीने की तरबियती कोर्स है जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाया है ताकि बकिया 11 महीने भी हम इसी तरीके से गुजारें। और इस महीने में जो हम काम करते हैं उसके नतीजे में क्या है कि हमारे पास रिज़्क़ भी वाफ़र है। इतने फल हम पूरा साल नहीं खाते जितना एक महीने के अंदर खाते हैं। इतना रिज़्क़ हम पूरे साल नहीं खाते अगर पूरा साल इकट्ठा कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्मों के सबक, फल, समर, सब्ज़ियाँ, गोश्त, दावतें जितना हम इस महीने के अंदर खाते हैं। और अगर इस महीने की ये हमें फजीलत के इवज़ हमें ये समर मिल रहा है, हमें ये बदला मिल रहा है, तो अगर हम बकिया अयाम रमज़ान के अलावा अगर इस तरह गुजारेंगे तो क्या हमें सब्र और हमें समर नहीं मिलेगा? यकीनन मेरे भाइयों मिलेगा। कभी आपने मुज़ाहरा करना हो इस चीज़ का तो मस्जिद के गेट के अंदर खड़े हों, बाहर खड़े हो जाएं, एक तरफ लग के खड़े हो जाएं। मस्जिद से जो नमाजी निकले उनका जायज़ा लें कि ये कौन बंदा है, कैसा है, क्यों है। तो आपको लगेगा कि जो बंदे मस्जिद से निकलेंगे, जो 5 वक़्त के नमाजी हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें और फजीलतें भी दी हुई हैं और बहुत सारे अल्लाह ताला के उनके ऊपर करम हैं। क्यों नहीं फिर हम लोग भी वो काम करते जिसकी वजह से अल्लाह राज़ी हो जाए। जिस तरह रमज़ान के अंदर राज़ी है तो इंशाल्लाह बकिया रमज़ान के अलावा भी हमारे ऊपर अल्लाह राज़ी होगा। जब अल्लाह राज़ी हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा और हम वो अल्लाह से मांग सकेंगे, ले सकेंगे जो अभी तक हसरतें, ख्वाहिशें, तमन्नाएँ हमारे दिलों के अंदर दफन हैं और वो पूरी नहीं हो रही। वो सिर्फ़ यही काम जो रमज़ान के अंदर हम कर रहे हैं उसी तरह करने से इंशाल्लाह हमें वो मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो मैंने चंद एक बातें की हैं इनमें कुछ और बातें भी थीं लेकिन वो मैं वक्त के मुख्तसर होने की वजह से मैं भाइयों से गुजारिश करूँगा कि मैं इख्तिसार के साथ वो बयान कर देता हूँ कि हमने क्या करना है। ज़ुबान की हिफाजत करनी है। सबसे बड़ी मेरे भाइयों इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है हमारे ऊपर जो अज़ाब है, पहले तो अल्लाह के नबी कहते थे ना कि मैंने जहन्नम में देखा कि अक्सरियत औरतों की थी। क्या थी कि वो चरब ज़ुबानी से गीबत करती थी, एक दूसरे की चुगली करती थी। तो मेरे भाइयों आज मर्द उससे ज़्यादा चुगली गीबत करने वाले बन गए हैं। क्या ये ना हो कहीं कि हम भी उसी तरह जहन्नम का ईंधन बन जाएं। तो मेरे भाइयों अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करनी है, अमाल करके उनकी हिफाजत करनी है
अमाल करके उनको हमने दिखाना नहीं है, हमने छुपाना है। अल्लाह के नबी कहते हैं जिनके पास नेमतें हैं वो छुपाए, बताए नहीं, क्योंकि बताने से हसद, कीना और बुग़्ज़ पैदा होता है। तो मेरे भाइयों, हम छोटा सा अमल करते हैं और उसके इश्तिहार लगा देते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने जो आमाल किए हुए हैं इनको छुपाएं और समेट कर रखें और आखिरत का ज़ख़ीरा बनाकर अपने साथ लेकर जाएं। वगरना ये हो जाएगा कि हम दिखावे की भींट चढ़ जाएंगे और वो नेकियां हमारे लिए वबाले जान बन जाएंगी। इसके अलावा मेरे भाइयों, सदका खैरात का बड़ा अजीम मौका है। एक भाई बता रहा था कि यार मुझे भाई ने कहा है कि ये करो, अब 15 रोज़े गुजर गए हैं। मैंने कहा यार 15 रोज़े आपने इंतज़ार किया, कहते जी बस याद नहीं रहा। तो कोई लोग ऐसे हैं जो अभी भी भूले हुए हैं मेरी तरह, तो कोशिश करें कि सदका चाहे खजूर का ही हो, खजूर का सदका करने से भी अल्लाह पहाड़ के बराबर अजर देगा इंशाल्लाह। तो अपनी हैसियत को ना देखें, अपनी नीयत को देखें। पहला पॉइंट वही, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करेंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह उसका अजर देगा। ये ना देखें कि मैं गरीब हूँ, अगले की तरफ ना देखें। मुझे कल एक भाई बता रहा था, कहता है यार जो कुरान का जिनके सीनों में नूर मौजूद है, अल्लाह ने उनको शरीयत की समझ दी है, और वो दूसरे की तरफ देखते हैं कि यार उसके इतने बंगले हैं, इतने गाड़ियाँ हैं, तो वो बेवकूफ़ तरीन बंदा है कि एक अजीम नेमत उसके दिल के अंदर है और वो दूसरे को देख रहा है। हो सकता है उसने पता नहीं किस तरह कमाया हो। तो मेरे भाइयों, मैं हूँ, असलम ही है, जनाब उमर ख़ान वो ही है। हर बंदा उसकी तरह दूसरा बंदा नहीं हो सकता, और उसकी अल्लाह ने एक फ़जीलत बनाई है, उसको कैश करें और कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, एहसास कमतरी का कभी भी शिकार ना करें, रंग नस्ल कद की वजह से या पैसों की वजह से। अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, तो इस कदर खूबसूरत हमें बनाया है, तो हमें उसका करना क्या है मेरे भाइयों? करना यही है। आखिर में बात करके ख़त्म करता हूँ कि हमने एक तो शुक्र करना है और एक सब्र करना है। शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और देगा। आज हम देखें कि क्या जितनी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, हम उसका शुक्र कितना कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हर लम्हा हम शुक्र ही अदा करते रहें, सजदे में पड़े रहें। और दूसरा मेरे भाइयों, सब्र का मुज़ाहरा, जिस तरह मैंने रमज़ान में रोज़े की हालत में बताया है कि हम सब्र करते हैं, आँखों के ज़ना से सब्र, खाने पीने से सब्र, चुगली से, गीबत से कोशिश करते हैं सब्र करने की। यही सब्र हमने करना है बकिया ज़िंदगी के अंदर भी। जब हम शुक्र करेंगे, सब्र करेंगे और इंशाल्लाह ये जो मैंने बातें बताई हैं इनके ऊपर अमल करेंगे और अपने वक्त को मुनज़्ज़म करेंगे। हमारी कौम का अलमिया मेरे समेत यही है कि हम बैठे हैं तो बैठे ही हैं, वो पता ही नहीं लगता। वो घरों सब्जी लैन कलते हैं, कित्थे आ मैं, तो वो मैंने याद ही नहीं, उत्थे ही बैठा है, टाइम का पता ही नहीं। वक्त की कीमत का अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बड़ी उन्होंने वईद बयान की है कि मेरी उम्मत के अंदर दो चीज़ों की नाकदरी बहुत ज़्यादा है। मेरी उम्मत के लोगों के अंदर दो चीज़ों की नाकदरी है। एक, वो वक्त की नाकदरी करते हैं, फुर्सत के लम्हात की नकदरी करते हैं, और दूसरा सेहत की नकदरी करते हैं। आज मेरे भाइयों, जब हम बूढ़े हो गए, आप बुज़ुर्गों से पूछें, ये बुज़ुर्ग बैठे हैं हमारे पास, इनसे मैं अगर सवाल करूं तो कहते हैं यार कल की गल सी अजे, वक्त गुजर गया, इनको नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं चलेगा। फुर्सत के लम्हात भी गुजर जाएंगे, सेहत वाली ज़िंदगी भी गुजर जाएगी, और एक वक्त आएगा कि हम कुर्सी के ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएंगे, और एक वक्त अल्लाह ना करे कि ऐसा आए कि हम इशारों से नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं। और वक्त आना है, वो एक हर बंदे के ऊपर एक वक्त आएगा। तो मेरे भाइयों, ये दो नेमतों की हम कदर कर लें, अपने वक्त को मुनज़्ज़म कर लें। जो बकिया लम्हात हैं इनको हम भाग भाग के पकड़ें। कोई किसी का वक्त जो ज़ाया हो गया हमारा, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह उसका भी नेमुल बदल अता करेगा। बकिया जो 14 रोज़े हैं इसके अंदर भरपूर मेहनत करें, घरों के अंदर दीन का माहौल हो, कुरान पाक की तिलावत तर्जमे के साथ, कम से कम जो हमें कुरान आता है उसका हमें तर्जमा याद हो, सारा कुरान अगर अभी तर्जमे से नहीं पढ़ सकते, तिलावत हम रेगुलर करें, और घरों के अंदर दुआओं का एहतमाम और सदका खैरात, सबसे बड़ी चीज़ें जो हमारे चंद एक हमारे जो नेकियां हैं, हमारे पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको जो ज़ाया करने वाले अमाल हैं उनसे तो आज ही कता तलकी कर दें। जिस तरह मैंने बताया है, गीबत है, चुगली है, कीना है, हसद है, बुग़्ज़,
यार की फ़ायदा अगले बंदे के बारे असीं इन्ना ही सोची जाइए, असीं उन्ना अपने बारे क्यों ना सोचिए और अल्लाह को मंगिए, लम्बे पै जी अल्लाह। जब अल्लाह के सामने हम लेट जाएंगे, अल्लाह से मांगने वाले बन जाएंगे, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें लाजमी देगा। तो सारे भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा भी इरादा है इंशाल्लाह, जो कमी कोताही बकिया ज़िंदगी में होगी उसके ऊपर मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ, और आइंदा कभी भी ऐसे गुनाह उससे मैं तौबा करता हूँ और ना करने की अल्लाह से तौफ़ीक मांगता हूँ। अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं। अल्लाह की तौफ़ीक और अल्लाह का शुक्र हमने हर वक्त मांगना है। जो भी नेक अमाल करें वो अल्लाह की तौफ़ीक से हैं। आज मैंने जो जुमा खुतबा पढ़ाया है उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी, जो सुन्नत के मुताबिक थी, जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक थी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से थी। और जो कोई ऐसी चीज़ें जो मैंने महफ़िल को महजूज़ करने के लिए बातें की हैं उसमें कोई कमी कोताही है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, वो मेरे अपने नफ्स की वजह से थी। मैं उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जितने भाई बहनें माएँ आई हैं, अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों का, बहनों का, माओं का आना कबूल फ़रमाए और हमें रमज़ान के बकिया लम्हात से भरपूर मुस्तफ़ीद होने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।